गड्ढा मुक्त कहा गया था। मुक्त नहीं कहा गया था, गड्ढा युक्त कहा गया था। तो यहाँ ये आपके जो सड़क है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सड़क ना बनने का कारण क्या है? तो बताया जा रहा है डंपर चलते हैं इस पे, तो कहाँ से बने? कहाँ डंपर चल रहे हैं? 2 मंत्री हैं आपके यहाँ, बल्कि 3। भ्रष्ट हैं सब मंत्री, भ्रष्ट हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। वो 4 चक्का से चलते हैं और 2 चक्का वालों को पूछिए कि कितने के हाथ पैर टूट गए इस रोड पे। तो आप चश्मा लगाएं इसलिए आपको दिख रहा है। हाँ, उनके चश्मा उतर गया उनका। यहाँ पर नाम क्या लिखते हैं? आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? अंजनी कुमार तिवारी। अंजनी कुमार तिवारी। हाँ मंदिर बन गया है, वहाँ जाइए। हाँ, मंदिर बन गया, उसे हम देख रहे हैं कितना उसमें भी घोटाला हुआ है। हमने घोटाला किया है वो। जब राम के नहीं है वे लोग तो हमारे होंगे मंत्री। तिवारी जी, आप इतना नाराज क्यों हैं? मैंने समझ नाराज नहीं है भैया। हाँ। नाराज इसलिए है कि यहाँ पर कितने ब्राह्मणों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया मंत्री जी ने। उसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ है। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये रेजघाट इस क्षेत्र का नाम है और विधानसभा जगदीशपुर है, जिला अमेठी है। हम बात करेंगे यहां के विकास की। विकास कितना हुआ है इस क्षेत्र में, इस बारे में जनता से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में जिस तरीके से 2017 में चुनाव का जो मुद्दा था वो मुद्दा विकास का था, जो मुद्दा था वो रोजगार का था। अब क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है, हम आपको बता दें ज्ञान के लिए कि ये जगदीशपुर ज़िला अमेठी विधानसभा पड़ जाता है। आगे जो है वो फैज़ाबाद पड़ जाता है। ये बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। यहाँ ये चाय की दुकान है, यहाँ लेकर चलते हैं, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास कितना हुआ है इनके क्षेत्र में। इन लोगों ने गाड़ी को रोक लिया है। इनका कहना था कि भाई अगर आप इस क्षेत्र को दिखाना चाहते हैं तो हमसे भी बात कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे, आप भी नहीं बोलना चाहेंगे? सारे लोग कतरा रहे हैं, ये सारे लोग कतरा रहे हैं। आप बताइए क्या हालचाल है, यहाँ का माहौल क्या है? डेवलप हुआ है 2017 के मुकाबले कि अभी नहीं हुआ? सर, मैं BLO हूँ बूथ नंबर 12 से संबंधित क्षेत्र का। मैं इसके संबंध में राजनीतिकरण के उसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। अच्छा, फिर भी अगर आप सरकारी विभाग से हैं, विकास की बात किया जाए तो कुछ विकास हुआ है अमेठी में? अब इसको हम क्या बताएं सर, हम कुछ नहीं कहते हैं। पैसा का ब्लॉक में नहीं हुआ विकास। अच्छा, हुआ ही नहीं? ऐसा हुआ है यहाँ पे, कोई विकास हमने देखा है जब से मंत्री हुए, राज मंत्री सुरेश पासी। हाँ, या कुछ तो विकास नहीं हुआ। हाँ, तो क्यों विकास क्यों नहीं हुआ आपके यहाँ? कोई कारण होगा? और कारण है, आदमी बड़े बड़े से मिलते हैं, छोटे के यहाँ सुनते ही नहीं है। बड़े आदमी को सुनते हैं, बड़े छोटे आदमी को यहाँ सुनते ही नहीं है। अच्छा, जो सरकार का एक स्लोगन था गड्ढा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त होगा। आपके सुनने में फर्क था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में सारी रोडें अमेठी की गड्ढा मुक्त, गड्ढा युक्त होंगी। गड्ढा मुक्त कहा गया था। मुक्त नहीं कहा गया था, गड्ढा युक्त कहा गया था। तो यहाँ ये आपके जो सड़क है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सड़क ना बनने का कारण क्या है? तो बताया जा रहा है डंपर चलते हैं इस पे, तो कहाँ से बने? कहाँ डंपर चल रहे हैं? इस समय डंपर नहीं चल रहे हैं। 2 महीने से, 2-3 महीने हो गए डंपर बंद हुए। डंपर नहीं चल रहे हैं यहाँ कोई। तो 2 महीने में कौन सी रोड बनाई जा सकती है भाई साहब? डंपर चल रहे थे, अभी यहाँ भी चल रहे थे बाराबंकी जिला में। वहाँ क्यों रोड बन गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनी? है अमेठी जिला में ही डंपर चलते हैं या हर जिला में ये रोड बनी है? 2 मंत्री हैं आपके यहाँ, बल्कि 3। भ्रष्ट हैं सब मंत्री, भ्रष्ट हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। वो 4 चक्का से चलते हैं और 2 चक्का वालों को पूछिए कि कितने के हाथ पैर टूट गए इस रोड पे। तो आप चश्मा लगाएं इसलिए आपको दिख रहा है। हाँ, उनके चश्मा उतर गया उनका। नहीं, 3 मंत्री हैं आपके इस अमेठी में। 3 मंत्री हैं। नंबर 1 पे स्मृति ईरानी है, दूसरे नंबर में जो राज्य मंत्री है सुरेश पासी हैं, तीसरे में मोहसिन रजा भी हैं। मोहसिन रजा है कि नहीं है? तो 3 मंत्री है। तो आप अपने क्षेत्र को कितना पीछे देख रहे हैं? ये क्षेत्र जो है वो सुरेश पासी का है। मंत्री जो राज्य मंत्री सुरेश पासी हैं, उनका क्षेत्र है और वो यहाँ तक नहीं आते देखने। नहीं, हमने कई लोगों से बात किया, वो कहते हैं जब देखो रेजघाट की तरफ जाते हैं। अरे जाते हैं, लेकिन वो 4 चक्का से जात, 2 चक्का से नहीं जाती। 4 पहिया जा शीशा चढ़ा लिया तो उनके न गर्दा पड़े न धूल पड़े,
उमा का दिक्कत उनका जाया हुए माँ, यहाँ के जो गरीब किसान हैं उनके लिए दिक्कत है। तो रोजगार देने में तो हो सकता है सरकार उसी में व्यस्त रही हो। रोजगार देखिए लगातार दिए जा रहे हैं। बहुत रोजगार यहाँ देख तो रहे हो, आपो देख रहे हो, कहते नहीं रोजगार है यहाँ पे। यहाँ रोड पे चला मुश्किल है। क्या कहते हैं भाई, आप भी युवा हैं तो रोजगार बट रहे हैं, आप रोजगार के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों भैया? मामा ही बताएंगे इस अच्छा, सब यही बोलेंगे। आप बताइए, इधर आइए यार, शर्माइए नहीं, यहाँ आइए। रोजगार बांटे जा रहे हैं, आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? सही बात है, अप्लाई करना चाहिए ना, तभी तो मिलेगा नौकरी। हाँ सही बात है। देखिए जो मतलब योग्य है नौकरी के, अब जो अच्छी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद एग्जाम निकालता है, उसे जॉब मिलती है। अब घर पे बैठे 12th पास आउट करके आप सोच रहे हैं बैठे रहूँ घर पे, तब नौकरी थोड़ी मिलेगी। हाँ, तब कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या हालचाल है युवा? देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जब हमारे कैमरे को देखा तो लोगों ने कहा चलिए कुछ बात रखते हैं, तो आप क्या रखना चाहेंगे बात हमारे कैमरे पर? नहीं, बात तो अभी पूरा इलेक्शन का मूड चल रहा है। हाँ। तो अब मेन जिम्मेदारी यहाँ पे नेता लोगों की होती है। हाँ। कि वो इलेक्शन से पहले आए। हाँ। जो गड़बड़ी है उसको सही करें। हाँ। लेकिन जो गड़बड़ी है उसको ना कोई देख रहा है। हाँ। ना कोई सही कर रहा है। तो यहाँ पे सब लोग का क्या अब मत निकल रहा है कि सरकार बदलो बस। अच्छा, ये सारे लोगों को एक ही मतलब सोच चल रहा है कि सरकार बदलो। जी, 90% लोगों का मत है। सरकार बदलनी ही पड़ेगी भाई। अरे आपके लिए तो ठीक है, आप टीका लगाए हैं, आपके लिए तो बढ़िया है सरकार। बढ़िया क्यों है सरकार भाई? सरकार हमें क्या दे रही है यहाँ पर? नाम क्या लिखते हैं आप? पूरा नाम क्या लिखते हैं? अंजनी कुमार तिवारी। अंजनी कुमार तिवारी। हाँ। मंदिर बन गया है, वहाँ जाइए। हाँ, मंदिर बन गया, उसे हम देख रहे हैं कितना उसमें भी घोटाला हुआ है। हमने घोटाला किया है वो। जब राम के नहीं है वे लोग तो हमारे होंगे मंत्री। तो पहली बात, मंदिर जाएंगे कैसे? रोड सही रहेगी तब तो जाएंगे। अब इसमें मरने थोड़ी ना जाएंगे। ऐसी रोड है, गड्ढा है, मिट्टी पड़ी हुई है, पानी पड़ जाता है, गिर के मरना थोड़ी ना है। जाना है सेफ उससे कि जाके सही सलामत पहुंचे, तो कि भगवान के पास पहले पहुंच जाना है। गड्ढा युक्त मुफ्त की बात कही गई थी। आप लोगों को आप सही पढ़ते फर्क नहीं। था। हाँ। आप लोग सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा था गड्ढा युक्त होंगी, मुक्त नहीं कहा था। मुक्त कहते तो तिवारी जी ये वो नहीं है, पतरा नहीं है कि बड़ी आसानी से आप। अरे तो गड्ढा मुक्त है कहाँ? कहीं दिखा रही हैं आपको अमेठी जिले में गड्ढा मुक्त? कहीं दिखाइए। उद्घाटन तो लगातार देखिए सोशल मीडिया पे। उद्घाटन होता है कागज पे, जमीन पे नहीं। अभी नारियल फोड़ दे, यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा तुरंत रोड पे। नारियल फोड़ देंगे यार, ये क्या? नारियल ही फोड़ते हैं वहाँ पर। जहाँ पर उद्घाटन करते हैं, पूजा के बाद नारियल तोड़ते हैं, और नारियल तोड़ते हैं तो गड्ढा हो जाता है रोड पे। कैसी रोड है यहाँ की भाई? अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन इसमें तो हमें नहीं समझ में आ रहा है ये बात आपकी, जो आप कह रहे हैं कि गड्ढा युक्त होगा, इस तरीके से कहा गया था। रोजगार दिखाई दे रहा है कि अमेठी की रोडें देखो गड्ढा मुक्त युक्त है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप भी देख रहे हैं। अखिलेश सरकार में गाय देखिए किस तरीके से कट रहे थे। अखिलेश सरकार में सब कुछ हो रहा था, इस सरकार में देखिए, इस सरकार में सब खेत चल रहे हैं। देखो कितने खेत, सब किसान परेशान हैं भाई। उन्होंने जानवर छुट्टा करा दिया। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसान का हो रहा है ना कि उनका हो रहा है। उनके पास तो पैसा जा रहा है, थाने जा रहा है। हर भैया, अगर विकास की बात किया जाए तो आप लोगों को कितना विकास लोगों को मिला है? वो तो बात है, ये मिला तो गया है ये, मगर क्या है जो जानवर खुले हमको लिए बहुत दिक्कत है। तो जानवर किसने छोड़ा है? योगी जी ने थोड़ी छोड़ा है। योगी जी ने लगाया शासन, तभी तो छूटा है। योगी जी ने शासन लगाया है, बल्कि वो गौ माता को पूजते हैं, इसलिए उस पे शासन। माता को पूजते तो है ही है, वो भी हम ही सब पूछता हूँ, मगर क्या कि जब उनको शासन लगाया गया, क्यों लगाया गया? हमारे गरीबों के लिए है भैया। चाचा, ये लोग तो ऐसा नाराज है बीजेपी, जैसा लग रहा है इनके घर से कुछ पैसे लेके भाग गए हो। अरे पैसा लेके कोई किसी का नहीं भागा, लेकिन फिर यह जब सुविधा नहीं मिलेगी गरीबों को, हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, तो आखिर करेंगे क्या? चिल्लाएंगे ही जरूर। चिल्लाएंगे जरूर आए। हाँ भाई, अब क्या करेंगे? ये लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं यहाँ के मौजूदा विधायक से और मौजूदा सरकार योगी सरकार से। आप बताओ, आप नाराज हो कि नहीं? नाराज होने का यही मेन मकसद है कि ये जो रोड वोड नहीं बन रही है, गड्ढा युक्त है, लोग चोट खा रहे हैं। हाँ, इसे बनना चाहिए। अच्छा,
तो रोड से ही सिर्फ आप परेशान है क्या? हाँ, रोड है, रोजगार है, सब रोजगार भी लोगों को तमाम खड़े हैं, कहाँ रोजगार इन लोगों को मिला है? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की तो बात होती है लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। अभी देखिए स्टेडियम में जो है योगी जी ने 1 लाख युवाओं को लैपटॉप टैबलेट ऐसे बांटे कि नहीं बांटे भाई साहब, आप बताइए। हाँ बाटे तो हैं। बांटे हैं ना, तो आप कितना खुशी जाहिर करना चाहेंगे? हम तो भाई खुशी जाहिर करना चाहेंगे। हाँ अमेठी में तो बता यार तिवारी जी, आप इतना नाराज क्यों हैं? मैंने हम समझ में आ रहा नाराज है। नहीं है भैया। हाँ। नाराज इसलिए है कि यहाँ पर कितने ब्राह्मणों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया मंत्री जी ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? हरिजन एक्ट लगवा दिया? हाँ, मंत्री जी ने लगवा मंत्री दिया? जी ने फोन करके लगवाया है। क्यों लगवाया? क्यों लगाया? यही तो हम आपसे पूछ वही रहे तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने लगवाया क्यों हरिजन एक्ट यहाँ पर? हाँ। हाँ, ब्राह्मणों के ऊपर, इसका मतलब वो ब्राह्मण विरोधी हैं मंत्री जी। अच्छा, वो आपका पैर नहीं छूते इसलिए आप नाराज हैं क्या? अरे पैर छुए या ना छुए, पैर छुए वाले बहुत हैं, उनके पैर छुए से यहाँ कुछ नहीं होएगा। नहीं, तिवारी पूजनीय होते हैं तो हो सकता होते है। हैं, यहाँ पर हजारों पैर छूते हैं डेली। उनके पैर छूने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे। हाँ। हाँ, लेकिन मंत्री हैं, अगर पैर छू लेंगे तो आपका दिल बड़ा नहीं हो कुछ जाएगा? नहीं। मंत्री हैं तो मंत्री का मतलब यह है कि वो ब्राह्मणों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवाएं। तो लगाता कौन है? पुलिस लगाती है? पुलिस लगाती, लेकिन उनके आदेश से लगाती, बिना उनके आदेश के नहीं लगता। मंत्री जी का अच्छा, मंत्री जी का एक और बात बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए क्या बताना चाह रहे हैं। अभी 2 साल पहले हमारे ग्राम में पूरे उदनी में मंत्री जी आए थे। हाँ, आए थे। हमने उनसे मांग किया कि हमारे यहाँ डस्टबिन चाहिए, जो एक सब बहुत मतलब फंडामेंटल एक चीज है कि हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, उसके लिए डस्टबिन चाहिए। हाँ। उसकी मांग की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत थोड़ा सा आप चाह रहे थे कि आपके यहाँ स्वच्छता दिखे। हाँ। तब मैं वोट देने का मेरी उम्र नहीं थी। अच्छा। अब वोट डालने की इस बार उम्र है जी। और क्योंकि उन्होंने नहीं लगवाई अभी तक डस्टबिन, ना आज तक दोबारा आए हैं। बड़ी उम्मीद से आपने उनसे वो बात कही रखी होगी, लेकिन उन्होंने नहीं रखवाई। तो अब इस बार इलेक्शन होना है फिर। अब हमारा चांस आया है। हाँ। तो हम भी उनको मौका जब हमें मिला है तो हम उनको आप युवा हैं तो आपके दिल में कौन है? अब हमारे दिन पे तो अभी कोई नहीं है, लेकिन पहली चीज पहला तो वोट आपको किससे जाएगा? पहला वोट बताइए। बीजेपी को पहला वोट तो जा चुका है। ग्राम प्रधान हमारे पिताजी भाई हैं, उनको चला जा चुका है। अब नहीं, विधायक की बात करिए। हाँ, विधायक में अब बीजेपी के कैंडिडेट को छोड़ के किसी भी कैंडिडेट को जाएगा। कांग्रेस या समाजवादी? हाँ, बस बीजेपी को छोड़ के। क्या हाल चाल है चाचा? ये नावीना हैं आंखों से, तो ये तिवारी जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सारे लोग तिवारी हैं, मिश्रा हैं, हाँ पांडे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि एक नेत्रहीन आदमी मतलब हम व्यक्ति हैं, और हम कुछ कभी हमको कोई भी प्रधान बना है, 50 साल का वो प्रधान है और एक पहले 6 महीने का प्रधान ये है। किसी तरह का एक नेत्रहीन को किसी तरह कोई सुविधा मिली ही नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ के बात आपने रख दी, दूसरी बात ग्राम प्रधान यहाँ के जो लाइटें आप देख रहे हैं जगह जगह टंगी हुई हैं, ये टोटल लोकल फॉर्मेलिटी पर टंगी हुई हैं, जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। ढकोसला बना करके टोटल सब दिखावा कर दिए। अच्छा, सब लोकल है, पैसा ओरिजिनल का निकालते हैं, लगाते लोकल तो लोकल सामान लगा हुआ, टोटल लोकल लगा हुआ है। कि ये मैं दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास से बता रहा हूँ कि ये टोटल लोकल ये लाइटें। देखिए कुछ कह रहे हैं भैया, ये कुछ कह रहे हैं चाचा, कुछ कह रहे हैं, बताओ। उन्हीं से पूछा जाए कि इसको लगवाया